नई वाली कैसी रखे हैं ना। अनिल भाई संघर्ष करो, अनिल भाई संघर्ष करो। जमींदुल मंसूर हमारी बड़े ही अदब के साथ जनाब नवाब अब्दुल समद मंसूरी बालानू से और मंच पर जलवा अफरोजों और सबको और इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए रोशन प्रदेश में मंसूरी साहब, हमारे उत्तर प्रदेश के वाजिब मोहम्मद इस्लाम परवेज मंसूरी साहब, हमारे उत्तर प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी शेयर के लिए कि उनके साथ में जरा उन्हें मोहब्बत के साथ बनाए और दिखाएं कि उत्तर प्रदेश की कमांड किस शख्सियत के पास है और कैसा माहौल बनता जा रहा है। वो दिन दूर नहीं है कि इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश में एक ताकत बनकर जमींदुल जोरदार ताली से इस्तेमाल कीजिए। जमींदुल मंसूर, अनीस मंसूरी, जाहिद हुसैन मंसूरी, नवाब अब्दुल समद मंसूरी। अब मैं देखिए चाहिए था, लेकिन कमी और हालात के तहत और उनकी दिल की कुशादगी को देखते हुए मैं दरख्वास्त करूंगा उसे अदरवाइज ना ले। सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस मंच पे नहीं बल्कि लोगों के दिलों पर हुकूमत करें। कुछ नाम ऐसे कर चुके हैं। अब मैं एक और हमारे दरमियान में मैं चाहूंगा 1 मिनट के लिए खड़े हो हदीस मंसूरी साहब जो हमारे मंच पे और हमारे यहाँ की तेरे सरपरस्ती फरमाने जोरदार करके उसे हाजी मोहम्मद हनीफ साहब जनरल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो आए और मंच की रौनक को बढ़ाएं। जोरदार करके उसे इस्तेमाल कीजिए। और एक नाम नौजवान साथी, ये सिर्फ मैसेज है आप लोगों के लिए कि इंशाअल्लाह नसीब कुछ नौजवान मोहम्मद शीरफ साहब आज के प्रोग्राम की सितार जनाब खासतौर से इकराम साहब, इकराम मंसूरी साहब, नसीम मंसूरी साहब, मोहम्मद साहब जो गुलपोशी के लिए जो इंतजाम है वो इतना यहाँ रख लें।
के लिए मैं जनाब जो हमारे मेहमान मध्य प्रदेश के यहाँ तशरीफ लाए और पुराने बात की कोई साहब जाहिर है वो पास मेहरबानी करते कुरान का मामला इस बात का ध्यान रखें और कोई आदमी उसमें शोर नहीं करेगा। कलाम अल्लाह के बाद आए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाते पाक। इसमें भी दरे रसूल के सत्ते में क्या नहीं मिलता, वो जिसको ये नहीं मिलता उसे खुदा नहीं मिलता। मैं जनाब इलियास साहब से दरखास्त करूंगा कि नाते कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने के लिए आप शिकायत बहुत है दिन रात बरसती है खुदा बंदे ये किस मोहम्मद की पहचान है नाम तूने। कहाँ है मेरी आवाज तक पहुंच रही है? चलिए मिस्टर गुलाम यज़दानी ने अपनी नज़्म लिखी है, अपनी जज्बात को रोया है। अच्छा चलिए, अब मैं दूसरे एक नौजवान साथी को आपके दरमियान पेश करना चाहता हूं, लेकिन एक दरखास्त है कि आप अंदाजा लगाइए इस बच्चे की हौसले की और अनीस भाई की और नवाब साहब और जाहिद साहब जैसे इस बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए कि ये आगे बढ़कर के काम करे, इसलिए उसका इस्तकबाल भी उसी अंदाज से होना चाहिए जैसे उसको इज्जत दी जा रही है। मैं
दरखास्त कर रहा हूँ शरीफ अब्दुल मंसूरी लखनऊ से, उनका जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए कि वहाँ अपने ख्यालात का इज़हार करें। शरीफ अहमद हमारे तमाम बुजुर्ग और साथी और मंच पे बैठे हुए हमारे ऑल इंडिया सदर जनाब अब्दुल समद साहब, ऑल इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव जनाब जाहिद हुसैन साहब, ऑल इंडिया जमीयतुल मंसूर सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी हाजी हनीफ साहब और हमारे बुजुर्ग और उत्तर प्रदेश सरपरस्त हदीस मंसूरी साहब को और सबको शरीफ अहमद मंसूरी का सबको पता होगा कि इस उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज में अति पिछड़ी जातियों में मंसूरी समाज बहुत बहुत माफी चाहूंगा कि मैं अपने सदर मोहतरम उत्तर प्रदेश के सदर जनाब हनीफ मंसूरी साहब को मैं माफी मांगना चाहूंगा। मैंने उनका शायद नाम भूलने न होंगे। जैसे कि आप सब जानते होंगे कि इस प्रदेश में 1 करोड़ से भी ज्यादा मंसूरी समाज है। और मेरे भाइयों, उस मकसद को हम लोगों को एक अहम रोल देना है इस प्रदेश में। इस संगठन सबको आपस में जोड़ने का एक मकसद ये है कि पूरे प्रदेश से चंद लोगों को इसलिए बुलाया गया है कि वो अपने अपने कस्बों में, गांव में, शहरों में अपने समाज को एक नई दिशा और उनको जोड़ने की कोशिश करें और पूरे समाज को इकट्ठा करने की कोशिश करें। जैसे कि आप सब जानते होंगे कि जब से हमारे सदर मोहतरम इस मंसूरी कौम के अंदर एक नया जज्बा उभर के आया है। इस एक साल कारकर्दगी का ये छोटा सा मिसाल है कि आज पूरे प्रदेश से चलकर आप सब लोग यहाँ हैं। एक साल के अंदर हमारे सदर मोहतरम ने गांव-गांव में, कस्बों में, शहरों में पूरे समाज के लोगों को जोड़ने की कोशिश की और उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश की। और जब राजनीतिक पार्टियों में देखा गया, उसको समझा गया, तो जनाब हनीफ मंसूरी साहब को, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी की मायावती जी ने आपको बुलाया और उनको भाईचारा समिति का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया, उत्तर प्रदेश का कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया। और उन्होंने पूरे समाज को जोड़
करके विधानसभा में पूरा काम किया और पूरे प्रदेश में बहुमत की सरकार सारे मजदूरी समाज के लोगों ने, वरना ये हमारा दबाव समाज जो अपने किसी काम के लिए पूरे प्रदेश में किसी नेता के आगे पीछे घूमा करता था, आज उनको अपना एक नेता, अपना एक कौम का लीडर, अपना एक हमदर्द, अपना एक साथी मिल गया है। हमारे बीच माननीय विधायक जनाब वारिस अली मंसूरी साहब पहुंच चुके हैं। आप सभी का इस्तेमाल जोरदार स्वागत करें। मंसूरी एकता, वारिस अली भाई जिंदाबाद, मंसूरी एकता जिंदाबाद, वारिस अली भाई जिंदाबाद। हमारे और आपके बीच में हमारे मुख्य अतिथि जनाब वारिस अली मंसूरी साहब मंच पर आ चुके हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के विधायक हैं। मैं उनका एक बार आप सबसे फिर कहूंगा कि जोरदार तालियों से स्वागत करिए। दोस्तों, वक्त बहुत कम है, बात तो बहुत करना था आप सबसे, इसलिए मैं अपनी बात यहीं पे खत्म करता हूं। और अब मैं लखनऊ के अपने एहराम इरशाद मंसूरी ललितपुर ये तमाम जरा मेरी तरफ से जल्दी से यहाँ आ जाए, जिससे कि कम वक्त में अपना काम हम इस्तेमाल कर लें। इतना आ जाइए, कोई कोशिश सब ये हाथ में ले लीजिए, इतना दो चार लोग डॉक्टर भाई भैया भाई आप भी जल्दी से। और मैं जरा यहाँ पर आ जय मंसूरी साहब, जरा सा गाड़ी जरा खड़े हो जाइए। लगना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की शान और आवाज है, जोरदार ताली से सम्मान कीजिए। और लगना चाहिए उत्तर प्रदेश की आवाज और शान है जनाब वारिस अली मंसूरी साहब। जमींद्र मंसूर, मंसूरी साहब, वारिस अली मंसूरी, अनीस मंसूरी, जनाब अब्दुल समद मंसूरी, साहिद हुसैन मंसूरी, जमींद्र मंसूर, मंसूरी साहब। अब मैं जनाब इकराम मंसूरी साहब से दरख्वास्त करूंगा, जोरदार तालियों से सम्मान कीजिए। अब्दुल समद मंसूरी हमारे इंडिया के सब शेर हिंदुस्तान। नसीम साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो जल्दी से मेरे पास आ जाएं और जनरल सेक्रेटरी साहिद हुसैन मंसूरी मुरादाबादी उनका इस्तेमाल
एक मिनट नसीम साहब। अब अगले जनाब शब्बीर साहब अरे वहाँ से मिलाए रहो जरा भैया, थोड़ी देर मिलाया करो यार। देखिए ऐसी बोर्ड सी बची हुई है। उत्तर प्रदेश की शान का इस्तेमाल करने के लिए शकील भाई से कहूंगा कि वनीस भाई का इस्तेमाल करें, जोरदार तालियों से इस्तेमाल कीजिए। हाजी नबी बख्श मंसूरी साहब से मैं दरख्वास्त करता हूं वहां और इस्तेमाल करें, जोरदार तालियों से इस्तेमाल कीजिए। गुलाम यज़दानी साहब उनसे भी दरख्वास्त करूंगा वो आए और इस्तेमाल करें। हाजी नबी बख्श मंसूरी साहब, देखिए वो लोग भी बड़ी उम्मीद की निगाह से देख रहे हैं नीस साहब को कि ये जिम्मेदारी साहब काम करेंगे। वो लोग भी आज यहाँ पर मोहब्बत के साथ मौजूद हैं। आप जरा अंदाजा लगाइए कि वो सब चाहते हैं कि नीस भाई का इस्तेमाल हो और ऐसी कमांड हमने इनको सौंपी है कि ये जोश के साथ बड़े ही रहनुमाई करना चाहते हैं। अब मैं दरख्वास्त करूंगा डॉक्टर बबलू साहब, मेरी आवाज अगर तक पहुंच रही हो, डॉक्टर बबलू से दरख्वास्त करूंगा कि मोहम्मद हनीफ जनरल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश का इस्तेमाल करें। खड़े हो जाइएगा, जोरदार तालियों से इस्तेमाल कीजिए। अरे इधर मैं दरख्वास्त करूंगा शौकत अली साहब लखनऊ से। शौकत अली साहब मेरी आवाज अगर पहुंच रही है मौजूद, शौकत अली साहब को मोहम्मद हदीस साहब का इस्तेमाल करेंगे। मोहम्मद हदीस साहब का इस्तेमाल करेंगे शौकत अली साहब, जोरदार तालियों से इस्तेमाल कीजिए। मेरे पास देखिए आज उत्तर प्रदेश की आवाज का इस्तेमाल करने के लिए बराबर लोग ये चाहते हैं कि हम किसी तरीके से अपने मेहमान खुसूसी का इस्तेमाल भी कर लें, सब चाहते हैं। तो मैं मेहदी हसन मंसूरी साहब से वो आए, असगर भाई जरा आ जाइए डॉक्टर साहब, हमारे मेहमान खुसूसी वारिस अली मंसूरी साहब का इस्तेमाल करते हैं। कहना चाहिए कि मुरादाबाद से चलकर एक अजीम शान शख्सियत डॉक्टर महमूद मंसूरी, बरेली की सरजमीन से चलकर आने वाले मोहम्मद इस्लाम परवेज मंसूरी जो सिंडिकेट के मालिक और जिनका हिंदुस्तान में कारोबार चलता है, वो इस्तेमाल करने के लिए वारिस साहब का मौजूद है। असगर भाई अरे बैठने नहीं देंगे आपको, से बहुत काम लेना है सारे भाई। अरे इधर डॉक्टर साहब साफा करिए, इधर को चेहरा करके इधर की तरफ। हमें बारिश भाई से एक मरतबा फिर तकलीफ दूंगा कि वो खड़े हो जाएं। हमारे उत्तर प्रदेश के खादिम, इनके बाद उत्तर प्रदेश के सर मोहम्मद इस्लाम परवेज मंसूरी साहब जिसका बरकरार जोरदार तालियों से इस्तेमाल कीजिए। मोहम्मद इस्लाम परवेज मंसूरी। और मैं दरख्वास्त करूंगा अब्दुल हफीज लखनऊ से कि वो आए। हमारे एमएलए साहब के छोटे भाई मौजूद हैं मोहम्मद बहादुर साहब, उनका भी जरा जोरदार तालियों से इस्तेमाल कीजिए।
मेरी दरख्वास्त है कि वो आए और हमारे उत्तर प्रदेश के सदर का इब्राहिम राजी साहब का ताल्लुक है, लेकिन इनका जोर से बदला दीजिए कि वो सम्मान करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के सदर अनीस मंसूरी साहब। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो आए उनका इस्तेमाल करें। मेरी दरख्वास्त है, मुद्दवाना दरख्वास्त आप लोगों से कि जितने भी लोग मंच पर तशरीफ फरमा है उसके अलावा प्लीज अब मैं दरख्वास्त करूंगा असली मंसूरी कुशीनगर से जो गोरखपुर मंडल से हैं। जनाब असली मंसूरी जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। मोहतरम जनाब, अस्सलाम वालेकुम। आज लखनऊ के सरजमी पे आरिफ लाए हैं। इस सेमिनार के सदारत कर रहे मोहतरम जनाब अनीस मंसूरी साहब और नामपारा से विधायक हम लोगों के मुख्य अतिथि मेहमान खसूसी सनाब वारिस अली साहब। इस सेमिनार के आयोजक ऑर्गेनाइजर लखनऊ मंडल के अध्यक्ष मोहतरम जनाब शरीफ मंसूरी साहब और इस प्रोग्राम में शिरकत करने आए आप सभी तमाम हजरात का मैं खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मोहतरम हजरात, आज मंसूरी समाज का एक दिवसीय सेमिनार यहाँ आयोजित किया गया है। मैं जब से थोड़ी सी तालीम के माध्यम से जानना चाहा तो यही मालूम हुआ कि यह मंसूरी समाज इतना पिछड़ा क्यों है, अपने समाज में सबसे पीछे क्यों है। इसका कारण है, उस कारण को दूर करना होगा, तभी हम आगे तरक्की के रास्ते निकल के आएंगे। मोहतरम हजरात, हम अपने रहनुमा के रहजनी के शिकार बने हैं। इसमें कोई सब मंसूर के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अनीस मंसूरी साहब की क़यादत में जो एक बड़ी अच्छी तंजीम चल रही है, मैं जनाब अनीस मंसूरी साहब का फिर खैर मकदम और स्वागत करता हूं इसके लिए कि इनकी पूरी ईमानदारी और निष्ठा से इस समाज को आगे की दिशा मिल। मोहतरम हजरात, जिस समाज के पास कोई बल नहीं है, उस समाज के पास कोई बल नहीं है, उस समाज के समस्याओं का कोई हल नहीं है। इस पर विचार करना होगा, इस पर रोशनी डालनी होगी हम लोगों को कि कौन से ऐसे रहनुमा है हमारे, कौन सी ऐसी पार्टी हमारी और पूरे प्रदेश लेवल पे हम लोगों को एक साथ इकट्ठा होकर अपनी लड़ाई को लड़नी होगी। मैं अपनी बात खत्म करने से पहले मुबारकबाद दे रहा हूं कि आप लोगों की क़यादत में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इतनी अच्छी बिरादरी के सेमिनार किया गया जिसमें तमाम हजरात दूर दूर से तशरीफ लाए हैं। सारे लोगों का स्वागत
करते हुए, खैर मकदम करते हुए मैं अपनी बातों को समाप्त कर रहा हूँ। खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे नौजवान साथी। एक मैं बात आपसे करता चलूं कि आपको खुशादा जहन और खुशादा दिल करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि आराम तो सबका होता है, हम सब बोले और ज़्यादा से ज़्यादा बोले, लेकिन ये मुमकिन नहीं होता है कि सबको बोलने का मौका दिया जा सके। हो सकता है कि कुछ ऐसी शख्सियत भी जो हमारे बीच में है जिनको मौका मिलना चाहिए कि वो रह जाए। तो एक बात याद रखिए, अल्लाह ताला दिलों के हाल जानता है। आपकी दिल से अगर आप दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह असर होगी और इसके लिए कोई बुरा अच्छा होगा कि हम रह गए या फलां शहर को नुमाइंदगी नहीं होगी। हनीफ साहब बहुत ही रोशन ज़मीर और मुझे जरूर माफ़ कर दे। अब मैं इस सिलसिले में आगे बढ़ने को बढ़ाते हुए मेहंदी हसन मंसूरी साहब देवी पाटन मंडल से मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। जोरदार ताली है और इंशाअल्लाह आप याद रखें, इस हौसले के साथ इनको सुनना है और इनकी बात पर अमल करना है। जनाब मेहंदी हसन मंसूरी साहब जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। हाज़रीन, मंसूरी समाज आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। मैं अर्ज़ करता हूँ, आज एक रोजा मंसूरी जमीयतुल सेमिनार के ऑल इंडिया के सदर साहब, ऑल इंडिया के सेक्रेटरी साहब, इस प्रदेश के नौजवान जो हमारे बसपा के विधायक हैं, मैं उनका खैर मकदम और स्वागत करता हूँ। बातें बहुत कही है। आज आजादी के 60 साल हो गए और 60 साल के बाद ये हमारा पसमानदा तबका मंसूरी समाज के लोग तरह तरह की पार्टियों को वोट और नोट देते हैं, हुक्मरान बनाने के लिए, लेकिन इनकी गिनती कहीं नहीं हुई। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मेरी ये बिरादरी कमोगे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा में 20,000, 25,000, 30 से कम कहीं नहीं है। मैं ये ख्वाहिश करता हूँ, मैं अपने सदर साहब से ये इंतजार करता हूँ, प्रदेश अध्यक्ष से मैं अपील करता हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मैं अपील करता हूँ कि मैं अपने बिरादरी का, मंसूरी समाज का इस तरीके से एक मजबूती के साथ पाया जैसे मैंने कहा था कि सलाहियत की बात है कि कम वक्त में अच्छे अल्फाज के जरिए अच्छी बात कही जाए, उसका नमूना पेश किया मेहंदी हसन भाई ने। आगे सिलसिले को बढ़ाते हुए मैं दरख्वास्त देकर मुताबिक करूंगा इसी नाम के राधारानी मंसूरा, अस्सलाम वालेकुम। ऑल इंडिया जमीयतुल मंसूर सोसाइटी का ये सम्मेलन सेमिनार की शरारत कर रहे नौजवान साथी, जावाद अध्यक्ष मोहम्मद अली मंसूरी साहब, आज के मेहमान खुसूसी से आए हुए ऑल इंडिया जमीयतुल मंसूर सोसाइटी के नौजवान साथियों, बुजुर्गों, दोस्तों, मैं डिस्ट्रिक्ट जालौन मंसूरी बिरादरी से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरे कम से कम लगभग 100 साथी मेरे साथ आए हुए हैं, 5 फोर व्हीलर और बाकी बहनों से। अनीस साहब, मैंने तो 15 साल की अपनी समाज सेवा बिरादरी की खिदमत करते करते कई मंसूरी बिरादरी के बैनरों के नीचे काम किया है, चाहे ऑल इंडिया जमीयतुल मंसूर, चाहे ऑल इंडिया मंसूरी नदाब इजारा फेडरेशन, चाहे उत्तर प्रदेश ऑल इंडिया जमीयतुल मंसूर, चाहे मंसूरी वेलफेयर एसोसिएशन। मगर मुझे वनीस मंसूरी साहब के साथ काम करने में जो मज़ा आया है, जो एनर्जी मिली है, जो हमें क्रेडिट मिला है, वो और बाकी जो बिरादरी के लोगों ने काम किया है, मैं उनका कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने जो मिसाल जगाई है, उन्होंने जो बुनियाद डाली है, उस बुनियाद को काफ़ी मजबूती के साथ अनीस अहमद साहब ने और नई जिंदगी दी है, नई रोशनी दी है मंसूरी समाज को। इनका डेट पर कुछ ही दिनों में हमारे डिस्ट्रिक्ट जालौन और बुंदेलखंड में हम लोग जिस तरीके से मायूस होकर अपना काम चला रहे थे, मगर अनीस साहब के दौरे से हम लोगों को एक नई जिंदगी, नई ताजगी मंसूरी बिरादरी कमेटी को दी है और उसका ये फल भी हुआ है कि हमारे यहाँ से एक दागे देते कि उस विधानसभा में मेरा 20,000 मंसूरी वोट है, 45,000 मुसलमानों में 20,000 अकेला मंसूरी वोट पड़ता है हमारे डिस्ट्रिक्ट जालौन में। इसलिए हम लोगों को बड़ी आशा और बड़ी उम्मीद है अनीस साहब से कि इनके हम लोग नेतृत्व में मंसूरी समाज को जो कुछ मिलना चाहिए था वो ये दिलाने का
अली साहब भी उनका सहयोग करेंगे। और मैं तो ये कहूँगा कि फारिस अली साहब से आखिरी प्रेसिडेंसी की दौड़ में रहिए और किसी न किसी नगर निगम का अली साहब को भी चेयरमैन बनवाइए। जिस तरीके से आप लोगों ने बिरादरी को जोड़ा है और भाजपा को मजबूत किया है, इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज़। सबक है मोहम्मद यूसुफ नामपारवी, हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे बड़े भाई वारिस अली साहब मेहमान खुशी हैं और ज़्यादातर हमारी बिरादरी के दानिश्वर लोग आए हुए हैं। कम समय मुझे दिया गया है। हमारी बिरादरी जैसे कि अभी कहा गया, अरे दूसरे को छोड़ दीजिए, हमारे बड़े भाई जब विधानसभा का चुनाव लड़े, जिस विधानसभा से मैं चुनाव लड़ने मेरे भाई गए थे, मुझे भी नहीं पता था कि 17,000 मंसूरी बिरादरी हमारे विधानसभा में पहुंची है। दूसरे की बात को छोड़ दीजिए, क्योंकि इतने दबे थे, इतने अपने आप को छुपाते थे कि हमको लोगों ने इसका फायदा उठाया। अब जागरूक हुआ, तंजीम बनी और लोग मेहनत करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इंशाअल्लाह ताला ये कौम जागरूक होगी। जैसे कहा कि 20,000 है विधानसभा में है, तो हम अपनी बिरादरी को जिता नहीं सकते, लेकिन विधायक हमारी मनपसंद का जरूर हो सकता है। हमारे विधायक हमारे और एमपी हमारे मनपसंद होगा, जिसको हम वोट दें। 1 लाख वोट जिसको देगा वही एमपी बनेगा, और जो कोई मंसूरी बिरादरी का काम नहीं करेगा वो लोकसभा नहीं पहुंचेगा। ये ताकत बन जाइए, ये एहसास करा दीजिए कौन को, और गवर्नमेंट को भी एहसास करा दीजिए कि हमारी तादाद किसी से कम नहीं है। और इसके लिए क्या जरूरी है? एजुकेशन सबसे बड़ी चीज हमारे इधर, तालीम की जरूरत है। हर नौजवान तबका, यहाँ ज्यादातर दानिशवर लोग बैठे हुए हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ कि आप अपने बच्चों को एजुकेशन में आगे बढ़ाइए, तालीम में आगे बढ़ाइए। और अगर आप 25 साल तालीम पर मेहनत कर देंगे, ये कौम अपने आप खड़ी हो जाए। मैं गुलाम यज़दानी साहब से दरखास्त करूंगा कि वो आए। बहुत देर से लगातार हम तकरीरें सुन रहे हैं, उनके नज़्म को हम लोग सुन लें, इनके जज्बात की अक्कासी हो और लखनऊ की भी जानिब से रहनुमाई हो जाए। उनके साहबजादे जनाब गुलाम यज़दानी साहब, जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल कीजिए और कलाम सुनिए जनाब हाजी मुराद अली मंसूरी साहब। उसे सदर मोहतरम और हाज़रीन जलसा, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरी वालिदा माजिदा सख्त बीमारी में ICU में एडमिट हैं। आप लोग उनकी सेहत के लिए दुआ कर दीजिए कि अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए। अब मैं अपने बड़े वाले हाजी जनाब मुराद अली साहब, जिन्होंने 1 उम्र तक बिरादरी की खिदमत की है, जनाब साहब अनी से जान मंसूरी, अनी से शान मंसूरी, अनी से जान मंसूरी, अनी से शान मंसूरी, अनी से जान मंसूरी, अनी से शान मंसूरी, बढ़ो और थाम लो परचम, अनी से आन मंसूरी, आन मंसूरी। शब्द उचित होगा। पकड़ लो दामन तंजीम, मजबूती से हमदम, पकड़ लो दामन तंजीम, मजबूती से हमदम, पकड़ लो दामन तंजीम, मजबूती से हमदम, दिखा दो अपनी ताकत को, बनो तूफान मंसूरी, दिखा दो अपनी ताकत को, बनो तूफान मंसूरी। और नाम बड़ा खराब है,
कहीं दुनिया कहीं बहना कहीं नदाब थे हम सब, कहीं दुनिया कहीं बहना कहीं नदाब थे हम सब, कहीं दुनिया कहीं बहना कहीं नदाब थे हम सब। बंधे एक डोर में आकर, बंधे एक डोर में आकर ये है एहसान मंसूरी, बंधे एक डोर में आकर ये है एहसान मंसूरी। शहर की मक्खियों से किसी में दम नहीं है जो रोक ले तूफान मंसूरी, किसी में दम नहीं दी है। समझे जाऊंगा, हुकूमत हमने भी की है, शहादत हमने भी दी है, हमसे और टीपू सुल्तान मंसूरी, हुए हैदर अली हमसे टीपू सुल्तान मंसूरी। और वतन परस्ती में भी मंसूरी कौम कभी पीछे नहीं रही है, उसने भी वतन परस्ती का पूरा हक अदा किया है। समझे जाऊंगा, वतन पर मर मिटे और जान भी सुल्तान टीपू ने, तारीख में और जान दी सुल्तान टीपू ने, यही है शान मंसूरी, यह ईमान मंसूरी, यही है शान मंसूरी, यही ईमान मंसूरी। और मंसूरियों को लोग पता नहीं क्या क्या कहते थे कि अनपढ़ है, छोटा है, जाहिल है, तो बेचारे को पता लो बिठा लो। तो मैं उनके मुंह पर तमाचा मारते हुए इस शेर को अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए मंसूरी की शान क्या है। शराफत है, मोहब्बत है, उखुवत है, सदाकत है, मंसूरी यही पहचान मंसूरी, सभी पहचान मंसूरी, यही पहचान मंसूरी। और बिठा दीजिए जब एहसास है कब इस शेर को सुनने के बाद, ना हम कमतर किसी से हैं, ना कोई हमसे बरतर है, ना हम कमतर किसी से हैं, ना कोई हमसे बरतर है, बड़े ताजिर हैं, दानिश्वर हैं, सियासतदार मंसूरी, बड़े ताजिर हैं, दानिश्वर, सियासतदार हैं मंसूरी। मंसूरी दिखा दो कौम की अजमत, कहो अपने को मंसूरी दिखा दो कौम की अजमत। और आखिरी शेर, मिटाकर सारी गुटबाजी, ये बहुत है भाई अपने यहाँ कि कुर्ता से केकड़ा निकलने नहीं पाता है, दूसरा उसके टांग खींच लेता है। इस बात से बात आए और एक साथ चलने की कसम है। और शेर को करें, मिटाकर सारी गुटबाजी चलो एक साथ हो जाओ, साथ हो जाओ, मिटाकर सारी गुटबाजी चलो एक साथ हो जाओ, दुआगर हैं मुरादा जी चढ़े परवान मंसूरी, दुआ को हैं मुरादा जी चढ़े परवान मंसूरी। खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, जीना है दोस्तों तो कोहराम मचा दो, कोहराम मचा दो। मोहतरम हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस ऑल इंडिया जमीयतुल मंसूर सोसाइटी के एक दिवसीय जलसे हाजी जियाउद्दीन ठेकेदार, हाजी जुम्मन खां, अब्दुल मजीद ठेकेदार, हबीब खां चक्की वाले, यासीन खां, रसूल खां टेलर मास्टर, गफ्फार खां साहब, करीम खां, अली, ये ना कहे कि मंसूरी बिरादरी के लिए हमारे बुजुर्गों ने कुछ नहीं किया। हमें आज इस बात का सबक लेकर जाना है कि मंसूरी बिरादरी का परचम उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में हमें लहराना है, ताकि जितनी आबादी हमारी है उतनी हिस्सेदारी हमारी नहीं है। हिंदुस्तान में मंसूरी बिरादरी जितनी जगह है उतनी हिस्सेदारी हमें नहीं मिल पाई, लेकिन हमारे आज ये जमीयतुल मंसूर सोसाइटी की जानिब से आगे भी ये प्रोग्राम जारी रहेंगे। और मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि झांसी मंडल के भी लिए भी ये प्रोग्राम सौंपा जाए, ताकि हमारे झांसी मंडल से आए हमारे साथियों को भी लगे कि मंसूरी बिरादरी कितनी आगे है। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो मंसूरी बिरादरी जितनी तादाद में शहर, गांव और कस्बों में अगर आप देखें तो हमें साथ लेकर चलना है और अनीस भाई के हाथों को मजबूत बनाना है। साथियों, नहीं है, कलम का जमाना है। ये लोग चाहे तो हमें आपको उत्तर प्रदेश में दौराने जो ये दौरे हाजरा की गवर्नमेंट है उसे पहचानने में इनका सबसे अहम रोल है। हाजी अल्ताफ हुसैन मुरादाबाद
लीजिएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, सब ले लीजिएगा। नसीम भाई थोड़ा सा साइड है अनिल भाई। अजीत भाई से दरखास्त होगा एक मिनट के लखनऊ के सरजमी पर पैंथम हाल में मुनकिद जलसे में शिरकत फरमा रहे मंसूरी बिरादरी के शुभचिंतक हमदर्द बिरादरी का पीड़ा दिल में समेटे हुए दूर दराज से चलकर आए अन्य जिलों से मंसूरी समाज के मंसूरी बिरादरी के सभी हजरात को मेरा अस्सलाम वालेकुम। हजरात, आज इस सेमिनार सभी सेमिनार साथी को मैंने इस सेमिनार में दावतनामा दिया है कि आप लोग आए और मंसूरी बिरादरी का काम फिर से एक बार बड़े जोश और खरोश के साथ शुरू किया जाए। इसीलिए आज इस सेमिनार में आप लोगों को जहमत उठाना पड़ा। शुक्रिया। अनिल भाई, अब मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ। जरा मैं वारिद भाई से, जाहिद भाई से और खास तौर से नवाज साहब से मुखातिब होना चाहता हूँ। बहुत सुनाए उन्हें मेरी अपनी बात रखे। भाई मोटी काफी हो रही है। अरे वहां से एक वो जो जानवर होता है जो परिंदों को मार दिया करता है, बस उसने देखा अरे भाई ये क्या मतलब, तो नीचे उतर के आया तो कहा कि ये क्या करेंगे, समझ में नहीं आई। तो उन्होंने कहा कि ये एहसान का बदला है। ये क्या है? एहसान का बदला है कि हाथी की पीठ है और बकरी उसको दरमियान में है। जनाब डॉक्टर एम महबूब साहब से दरखास्त करूंगा वो आए और अपने ख्यालात का मुख्तसर में इज़हार करवा दें। सो डॉक्टर ने उसे सवाल कीजिए, ये हमारे उत्तर प्रदेश की शान है, इनके ज़्यादा से लेकर इनके बड़े-बड़े आज के इस सेमिनार के सदर जनाब नवाब अब्दुल समद साहब और लखनऊ से जनाब अनीस अहमद साहब जो हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं और हमारे मेहमान खुसूसी और स्टेज पर बैठे हुए तमाम मेरे बुजुर्गों और बाहर से जुड़ने के लिए हुकूमत से हमें अपनी बात मनवाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। खिदमत करने के लिए, हमारी हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ पर प्रोग्राम में, और चाहे कानपुर हो या लखनऊ, हर जगह ये बेचारे आ जाते हैं। वाकई जितनी भी इनकी तारीफ की जाए वो कम है। इस सिलसिले में मैं 2-3 बातें आपसे और करूँ। ये जो जमीतुल मंसूर नाम है, ऑल इंडिया जमीतुल मंसूर सोसाइटी, इसकी 2 लाइन बात करूँ। जैसे हिंदुस्तान के रहने वाले आदमी को हिंदुस्तानी कहते हैं, इसी तरह जमीतुल मंसूर की कमेटी में रहने वाला वो कौम मंसूर का मंसूरी कहलाने वाला सिपाही होगा। और ऑल इंडिया यानी कुल हिंद, जिन्होंने धक्के खाकर, परेशानियां उठाकर, पैदल चलकर, मेलों पे चलकर, कच्चे रास्तों को तय करके यहाँ तक पहुँचाया, ये वो मर्द मुजाहिद है जिसने सदरों से गुलाम को इस मंच पर पहुँचाया। तो मैं बताऊँ इनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। इनलिए इनका जोरदार ताली से इस्तकबाल कीजिए। जाहिद हुसैन मंसूरी। सदर मोहतरम सरदार आली बरदर जनाब मोहम्मद अनीस मंसूरी साहब, मेहमान खुसूसी जनाब
कहीं बहना, कहीं नदाफ, कहीं बंजारा, कहीं एकासरा, कहीं द्वासरा, कहीं गुना, कहीं दुनिया, कहीं हलाज, कहीं करसान, कहीं देवी गुला वगैरह वगैरह 56 नामों से हिंदुस्तान भर में जाना जाता है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए इस बात की तफ्तीश 1938 में गुजरात में सबसे पहले हुई और उस वक्त किया गया और धीरे धीरे आजमगढ़ से चल के लफ्ज़ मंसूरी उत्तर प्रदेश भर में फैला। आज हमें अब अंदाज है कि हम उत्तर प्रदेश में लफ्ज़ मंसूरी के नाम से एक बिरादरी के नाम से जाने जाते हैं और आज हमारी ये ताकत है। आज हमारी मंसूरियों कि जिस दिन अपने से हनीफ मंसूरी लखनऊ में आवाज देंगे तो विधानसभा को चारों तरफ से मंसूरी समाज के लोग घेरेंगे। मैं ये यकीनी कागज के साथ कह सकता हूँ। तो ये है मंसूरियों की मैंने बहुत मुख्तसर दी आपको एक हिस्ट्री बताने की कोशिश की कि मंसूरी कहाँ से चला, कैसे चला और क्यों चला। बहुत मुझसे पहले बहुत से मुक़र्रिर हज़रात तिलावत कलाम पाक महमूद रहमान साहब से शुरू हुई। इलियास मंसूरी साहब, गुलाम गिरदारी साहब, रिशाद मंसूरी साहब और डॉक्टर एम महबूब ने अपने अपने समझिए और पहचानिए कि जिसकी तारीख सब जरूरत है मंसूरी समाज क्यों पिछड़ा रहा। एक सवाल ये होता है कि आज तक 60 सालों में आजादी के बाद से किसी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ वोट बैंक की तरह हमें इस्तेमाल किया। तो क्यों किया? आपने कभी ये गौर नहीं किया। आप अगर इस बात को गौर करें संजीदगी से कि हम यकजा नहीं थे, हम इत्तेहाद की डोरी में नहीं बंधे थे, हम इत्तेफाक की डोरी में नहीं बंधे थे, हमारा कोई अभी हमने नहीं माना। देखिए ये हुक्म शरई है कि जब नमाज हो जाएगी तो इमाम के पीछे नियत बांधिए अल्लाह और वो कह के बताओ तुम्हारी रजा क्या है। खुदी को कर बुलंद इतना क्या, खुदी को कर बुलंद इतना क्या, तब्दील से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। अरे मंसूरियों ये समझ लो, अगर तुमने आज ये संजीदगी से सोच लिया कि हमने ये ताकत देनी है ताकि हनीफ मंसूरी हमारा रहबर है, ये मान लो, ये हकीकत बना के दिखा दो, तो यकीनन मैं दावे से कह सकता हूँ कि हर सरकार कोई भी हो, किसी पार्टी की बात नहीं, हमारे वोटों से ही जीता है। आपकी ये जिम्मेदारी है, आपकी ये फराइज में से जहाँ आप बहुत से मसाइल को देखते हैं वहाँ अपनी मंसूरी जमात के लिए जो आपकी हैसियत है उसके मुताबिक उसमें ताउन कीजिए। तब आप ताउन करेंगे तो हनीफ मंसूरी का से आप सवाल करेंगे कि बताइए आपने कौन से इस्तेमाल। ये भी हुक्म है कि पहले अपने अजीजा तारीफ को दो। आपने ये नहीं है कि आपने शहर भर को बांट दिया 10 रुपया 100 रुपया 50। तो मैं आपसे चाहूंगा बराबरी से आगे बढ़िए और इनकी ताकत बढ़ाया। तो वो तो 6000 फीट की बुलंदी है, 46,000 और 1 लाख की बुलंदी को तो हनीफ मंसूरी पहुंचाने का मैं यकीन रखता हूं। तो एक इजलास की बात मैंने आपकी पहुंचा दी है और मेरा यकीन है कि मेरे अमीर इस बात को बागौर करेंगे। तो मंसूर सोसाइटी को मजबूत बनाएंगे और मैं हनीफ मंसूरी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो संजीदगी से आज इस उमड़ी भीड़ को, अभी आप चंद लोग बुलाए गए हैं, अभी उन्हें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नई कोशिश काबिज कर पाए हैं क्योंकि एक ही साल हुआ है कि क़यादत उत्तर प्रदेश की संभाले में। मेरा यकीन कामिल है कि जिस दिन हम उत्तर प्रदेश को पूरा दौरा कर देंगे तो यकीनन लाखों की भीड़ लखनऊ के विधानसभा पे इनकी क़यादत, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप अल्लाह की रजा के लिए मंसूरी बिरादरी की फलाह मंसूरी
हमारे प्रधान जी हाजी जनाब सैयद मंसूरी साहब, हाजी हनीफ साहब, लखनऊ मंडल के मंडल अध्यक्ष शरीफ अहमद मंसूरी साहब, कुशीनगर पटौना से बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता बड़े भाई असगर मंसूरी साहब, उत्तर प्रदेश जमीतुल मंसूर सोसाइटी के सरपरस्त बड़े भाई हनीफ मंसूरी साहब, मंच पर उपस्थित बड़े भाई माननीय रामचंद्र प्रधान मंत्री जी और मंसूरी बिरादरी के सभी जिले से आए हुए सभी होद्देदारान, बिरादरी के सभी कार्यकर्ता, बड़े भाई, छोटे भाई और रामपुर से चल रहा है हमारे हाजी साकिर साहब,